अब बात करते हैं कि बालों से कैसे हमारे जो ग्रह हैं वो जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, ग्रह और बालों का क्या कनेक्शन है? देखो, मैंने पहले भी बताया है कि ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। मतलब विपनेश विश्वास करो कि हमें आश्चर्य होता है, कभी कभी खुद मैं रोमांचित होता हूँ कि जैसे कुंडली में आपके कुंडली बन गई ना, तो आपके कुंडली में तिल कहाँ होगा, किस अंग में तिल होगा? माथे पर तिल होगा, गाल पे तिल होगा, नाक पे तिल होगा, होठ पे तिल होगा, कान पे तिल होगा। तिल कहाँ होगा? लक्षण कहाँ होगा? मतलब कि काले लक्षण लोगों को हो जाते हैं, लाल लक्षण लोगों को हो जाते हैं, पीठ पे तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, पैर पे तिल हो जाते हैं, हथेली में तिल हो जाते हैं ना। तो ये हमारे यहाँ जो है कुंडली में देख करके बताया जाता है कि मतलब कि तिल लक्षण या घाव या व्रण, मतलब अगर चोट लगी है तो कहाँ लगी है, बाएं माथे पर निशान है, या टाँका लगा है तो कहाँ लगा है, कहाँ निशान है, ये सब ज्योतिष के द्वारा जाना जाता है। जैसे इसको कैसे जाना जाता है, एक ही लग्न के 3 दृष्टिकांड होते हैं, और जिस दृष्टिकांड में जन्म होता है, अगर प्रथम दृष्टिकांड में जन्म होता है तो आदमी के चिन्ह जो होते हैं वो ऊपर से लेकर के गर्दन तक, कंठ तक देखे जाते हैं। अगर द्वितीय दृष्टिकांड होता है तो कंठ से लेकर के और नाभि के नीचे तक देखा जाता है, और अगर तृतीय दृष्टिकांड होता है तो नाभि से लेकर के और मतलब कि पैर के तलवे तक देखा जाता है। अब उसी का विभाग करके देखा जाता है। तो लक्षण, तिल, कटे का निशान या घाव या व्रण, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ग्रहों का तो इतना मतलब कि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव है कि अगर विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, साधक दशा, प्राण दशा, सूक्ष्मांतर दशा का मूल्यांकन किया जाए तो ये पता लग जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपने पानी पिया होगा और इतने बज के इतने मिनट पे आपने चाय पिया होगा। तो ग्रहों का तो इतना इतना छोटा छोटा असर है लोगों के ऊपर। तो कहने का मतलब कि अगर सूर्य कमजोर होगा तो सिर के दोनों तरफ के बाल झड़ने लगेंगे और गंजापन देगा। कुंडली में खराब सूर्य बालों को कमजोर करता है और पतले बनाता है। चंद्रमा कमजोर होगा तो बाल सिर के बीच से झड़ने लगेंगे, गंजापन आएगा। मंगल व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालेगा तो पूरा गंजापन देगा और बालों को बहुत हल्का कर देगा। कमजोर गुरु 18 से 24 साल की उम्र में सिर के बीचों बीच से बाल उड़ा देता है। देखिए, जिन पुरुषों का बाल यहाँ से झड़ता है बीच से और आगे रहता है, पीछे रहता है, ये दुर्भाग्य का लक्षण है। ऐसे लोगों का भाग्य सांस नहीं देता है। अगर आगे से बाल जा रहे हैं और पीछे के बाल हैं तो ये तो भाग्यशाली के लक्षण हैं। लेकिन अगर बीच से बाल पहले चला गया और आगे का बाल है, पीछे का बाल है, तो एक तरह से दुर्भाग्य का लक्षण है। सावधान हो जाना चाहिए और अपने भाग्योदय के लिए उचित प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इसे शादी में भी देरी हो सकती है। शनि तनाव और डिप्रेशन देकर बालों को हल्का कर देता है, गंजापन कर देता है, जो पूरे सिर में एक जैसा होगा। शुक्र जरूरत से ज़्यादा कमजोर हो या जरूरत से ज़्यादा उच्च का हो, सर्दी जुकाम की समस्या देकर बालों को सफ़ेद कर देगा। राहु के बुरे प्रभाव से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे में हर रोज़ पानी में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। देखिए, अगर सूर्य ठीक है तो मेरी मान्यता है बालों से संबंधित 80% समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में हर सनातनी को कहा गया है कि सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ दें। और आज विडंबना इस बात की है कि लोग उगते हुए सूरज को देख ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाए हैं कि सूर्य जिस समय निकल रहा हो उस समय सूर्य को निहार पाए हों 5 मिनट। ऐसा बहुत से लोग हैं जो उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाए हैं। एक तो शहर में रहते हैं, उगता हुआ सूर्य दिखाई नहीं देता है, और दूसरे सोकर उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो कैसे उगते हुए सूर्य को देखेंगे? और उगते हुए सूर्य को न देखने का ही मतलब होता है शरीर में दर्द होता है, विटामिन डी की कमी होती है, चेहरे पर तेज नहीं होता है। तो इसलिए सनातन धर्म में तो अनिवार्य किया गया है कि हम सूर्य को अर्घ दें और सूर्य के सामने कम से कम 2 मिनट खड़े हों।
तो चाहे देखिए आप जितना विकास कर लीजिए, लेकिन सनातन के कुछ मूल्यों को अगर आप मानेंगे तो वो धार्मिक भले न हों, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जरूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।